दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। अगर आपसे अचानक पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामी आतंकवाद कहां पनपता है, तो मुझे यकीन है कि जवाब देने में आपको पल भर का भी समय नहीं लगेगा। आपका जवाब होगा पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसने कभी आतंकवाद को अपने फायदे के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन आज वही आतंकवाद एक भयानक सपने की तरह उसकी नींद उड़ा रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑपरेशन क्लीन की जो पाकिस्तान में गुपचुप तरीके से चल रहा है। यह है अज्ञात बंदूकधारियों की कहानी। हाँ, वही अज्ञात बंदूकधारी जो अननोन गनमैन के रूप में पूरी देश दुनिया में प्रसिद्ध है। कुछ ऐसे रहस्यमय लोग जो किसी सुपर हीरो की तरह अचानक प्रकट होते हैं और आतंकवादियों का सफाया कर फिर गायब हो जाते हैं। ये कोई हॉलीवुड एक्शन फिल्म का कोई दृश्य नहीं है, बल्कि हकीकत है। एक ऐसा ड्रामा जिसमें पाकिस्तान मुख्य किरदार निभा रहा है। ये अननोन गनमैन है कौन? ये सवाल बार बार उठता है। क्या ये किसी खुफिया एजेंसी के जासूस है, या फिर कोई जस्टिस लीग जैसा ग्रुप जो पाकिस्तान में चल रही आतंकवाद की फैक्ट्री को बंद करने के मिशन पर निकल पड़े हैं? किसने सोचा था कि पाकिस्तान के अपने गढ़ में ही उसके द्वारा पाले गए आतंकवादी एक एक कर निशाने पर आ जाएंगे? ये तो वही बात हो गई, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से हो। चलिए इस पूरे ऑपरेशन के 3 धमाकेदार चरणों पर नजर डालते हैं। पहला चरण शुरू होता है 2008 का वो दर्दनाक साल, अर्थात मुंबई में हुआ वो खौफनाक 26/11 का हमला और उसके बाद उपजा मंजर। इसी के बाद पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान में आतंकवाद का अड्डा है और इसे खत्म करना एकदम जरूरी है। इसके बाद आया दूसरा चरण। यह दूसरा चरण तब आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। इसके बाद तो अननोन गनमैन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिए। ये तो ऐसा था जैसे बिल्ली के भाग से छींका टूट पड़ा। और तीसरा चरण जो अभी चल रहा है, हम जिस दौर में जी रहे हैं, उसमें आतंकियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मतलब उनकी फंडिंग बंद करो तो वो अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। एक तरह से यह तो वही हुआ कि जड़ काट दो तो पेड़ अपने आप सूख जाएगा। यह पूरा ऑपरेशन किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। क्या आपको लश्कर-ए-तौयबा का वो बड़ा खिलाड़ी याद है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौलाना कासिफ अली की। वही हाफिज सईद का रिश्तेदार जो उनका साला है और लश्कर-ए-तौयबा के पॉलिटिकल विंग का सरबराह है। और हाफिज सईद वो भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। उसे ऐसे ही पख्तूनख्वा प्रांत में उसके घर के दरवाजे के सामने ही ठोक दिया गया और वो बंदूकधारी वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सिंह गायब रहता है। अब ये जो मौलाना कासिफ अली था, ये सिर्फ आतंकवादियों को कट्टरपंथी बनाने का एक तरह से उस्ताद था। वो किशोर और मासूम युवाओं के दिमाग को एक विस्फोटक हथियार बना रहा था, जिन्हें बाद में बम धमाका करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसे निपटाकर मानो आतंकवाद की जड़ों में थोड़ा सा जहर डाल दिया गया।
लेकिन दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये तो बस शुरुआत है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध जैसे इलाकों में ये सफाई अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। अगर रिपोर्ट्स की माने, जो कतरे कतरे में प्रकाशित हुई, इधर उधर प्रकाशित हुई, पाकिस्तान के मीडिया में तो बहुत कम मिला, लेकिन वेस्टर्न मीडिया जो रिपोर्ट करता है, अगर उन सबको जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा 280 से ज्यादा आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया है। एक एक करके आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि इन अननोन गनमैन का एक मास्टर प्लान है। और जब बात टीटीपी अर्थात तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की आती है, तो कहानियां और भी चटपटा और मसालेदार हो जाती है। ये टीटीपी वाले तो पाकिस्तानी सेना को रोजाना चाय पर बुलाते हैं, पीटते हैं और हर दिन पाकिस्तानी सेना के कुछ जवानों को दुनिया से रुखसत का टिकट दे देते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिस पाकिस्तान ने कभी तालिबान को बढ़ावा दिया था, आज वही तालिबान उनकी जान के पीछे पड़ा है। हर दिन झड़पें होती हैं, हर दिन पाकिस्तानी सेना के जवान मारे जाते हैं। पाकिस्तानी सेना की हालत खस्ता हो चुकी है उनके सामने। स्वामी इलाके में तो टीटीपी ने ऐसा तांडव मचाया है कि पूछिए मत। पिछले 3-4 दिनों से कई पाकिस्तानी जवान और सेना के जवान मारे गए हैं। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तानी सेना जो है वह खुद ही सोच रही होगी कि उनसे कहाँ गलती हो गई। वो सोच रहे होंगे हमने किस सांप को दूध पिलाया। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि इनकी सफाई करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही अननोन गनमैन है, जो अचानक से प्रकट होते हैं और आतंकियों का काम तमाम कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो अननोन गनमैन है वो है कौन, किसके लिए काम करते हैं? क्या ये किसी गुप्त खुफिया एजेंसी के सदस्य हैं या कोई और? सच कहूं तो इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में हर आतंकवादी सुबह सो के उठता होगा तो यही सोच रहा होगा कि कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये सफाई अभियान कब खत्म होगा, क्योंकि आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में इतनी गहरी है कि इसे पूरी तरह से उखाड़ने के लिए कई और चरणों की जरूरत होगी। जरा सोचिए, जब तक पाकिस्तानी सरकार और सेना खुद इसमें शामिल रहती है, तब तक आतंकवाद कैसे खत्म हो सकता है? ये तो वही बात हो गई कि घर का भेदी लंका ढाए। और हाँ, ये जो ऑपरेशन क्लीन है वह सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। इसका असर दुनिया के बाकी हिस्सों में भी दिखाई दे सकता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, फिलिस्तीन हो या यूक्रेन। हर जगह विश्व शांति की दिशा में कुछ न कुछ तो हो ही रहा है। और आप देख भी रहे हैं। अंत में ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान का ये अभियान दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, या फिर ये सिर्फ एक और कड़ी है उस लंबी कहानी की जो सालों से चली आ रही है। यह तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, चाहे कोई सुपर हीरो न हो, चाहे किसी अननोन गनमैन की पहचान न हो, पाकिस्तान में ये सफाई अभियान दुनिया को एक नया सबक सिखा रहा है।
और जैसे जैसे ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। अंत में दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।